प्रणाम। आज सीधा मुद्दे पे आते हैं। थोड़ा सा समय का अभाव है इसलिए शुक्रवार को वीडियो नहीं आ पाई, तो आज शूट कर रहा हूँ। राहु की पूजा कैसे करें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दो तरीके राहु की पूजा करने के लिए। एक थोड़ा आसान तरीका लेकिन इक्वली इफेक्टिव है, एक पूरा विधि विधान के साथ। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए, मेरी राहु पे वीडियोस देख लेना, रिसर्च देख लेना। आप लोग जिन्होंने नहीं देखी है, आपको इनसाइट क्लियर हो जाएगी। राहु की साधना वही लोग करेंगे जो वाकई लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, राहु की दशा है, अंतर्दशा है, वो एक अलग बात है। राहु करियर से संबंधित है आपका या जो भी है, परंतु अगर एम्बिशंस हैं, अगर मेटेरियलिस्टिक सक्सेस चाहते हैं, नेम एंड फेम चाहते हैं, अच्छे मतलब मेटेरियलिस्टिकली गेन चाहते हैं, तभी आप जो है राहु की पूजा करिएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कैसे। जो लोग विधि विधान से थोड़ा सा करना चाहते हैं वो लोग क्या करेंगे, बड़ा सिंपल प्रोसेस है, मैं उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा। क्या करना है, एक नीले कपड़े पर एक राहु जी की फोटो लेनी है। फोटो कौन सी हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, आप लोग मेरे से 1 साल से भूदेवी की फोटो मांग रहे थे। ठीक है, भूदेवी की पेंटिंग्स वाली फोटोग्राफ थी, रियल जागृत मूर्ति की शेप में फोटोग्राफ नहीं थी। तो आई वॉज वेटिंग कि कब मंदिर बनेगा, मूर्ति लगेगी, विधि विधान से उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी पंडितों द्वारा, उसकी मैं फोटो आपको दूंगा। इस चीज में फर्क है, एक है हाथ से बनाई हुई इमेजिनरी, एक है उस मूर्ति की जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई हुई है। तो आप किसी भी नवग्रह मंदिर में जहां राहु जी की प्रतिमा लगी हो, आप उसकी फोटो क्लिक कर लीजिएगा, वो प्रिंट आउट निकाल के आप फोटो लगा लीजिएगा, नीले कपड़े पर रख दीजिएगा। एक चंदन की अगरबत्ती रोज लगानी है। सूरज छुपने के बाद कभी भी रात तक आप पूजा कर सकते हैं। कभी भी मान लीजिए 6:30 सूरज छुप रहे हैं, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 सुबह सूर्योदय तक जब आपको आसानी हो तब आप बैठ के कर सकते हैं। करना क्या है, आपने एक या तो लैपिस की माला लेनी है, ठीक है, या फिर लैपिस लजूली एक नेवी ब्लू कलर का पत्थर होता है, उसकी माला इजीली मिल जाती है, वो ले लीजिएगा। नहीं मिले तो काले हकीक की माला आती है, वो भी इजीली मिल जाती है, वो ले लीजिएगा। ठीक है, दोनों चॉइसेस है आपके पास, तो आप इन दोनों में से कोई भी माला ले लीजिए। एक चंदन की अगरबत्ती लगा लीजिए। जिस कमरे में पूजा करें आप, थोड़ा नीम अंधेरा हो, नीम अंधेरा मतलब थोड़ी डल लाइट्स हो आपकी, ये ना हो कि बहुत तेज रोशनी हो और बल्ब जल रहे हो ना, थोड़ी सी डल सटल लाइट हो, और उसमें आप ओम राह राहवे नमः, ओम राह राहवे नमः, ओम राह राहवे नमः, बीच में आंख बंद कर सकते हैं। दोबारा ध्यान भटके तो फिर राहु जी की फोटो को देख सकते हैं, फिर आंख बंद कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको इसकी आदत होगी। ठीक है ना, मैं जैसे बताऊंगा सेम वैसे नहीं करना, क्योंकि हर बंदा अलग है। हो सकता है किसी को मान लीजिए कि आंख बंद करके ज्यादा ध्यान लग रहा हो, किसी का राहु जी की फोटो को देख के ज्यादा ध्यान लग रहा हो। तो एक सिंपल सा ये तरीका है, चंदन की अगरबत्ती, ये वाली लैपिस या काले हकीक की माला, और नीले कपड़े पे जागृत राहु की मूर्ति जी की, मतलब राहु जी की मूर्ति की एक पिक्चर। ठीक है, अब दूसरा, जो लोग ये सब नहीं कर सकते, मान लीजिए आप सारी फैमिली में रहते हैं, आप अलग से नहीं बना सकते राहु जी का मंदिर टाइप या कुछ और इस तरीके से नहीं कर सकते, उनके लिए बड़ा ही आसान तरीका बताता हूँ। कुछ मत करिए, आराम से कुर्सी पे बैठिए, रात के समय या सोने से पहले कभी भी कर सकते हैं, आफ्टर सनसेट। मोबाइल पे प्ले करिए राहु जी के, मेरे चैनल पे भी है, ओम राह राहवे नमः का जाप। आंखें बंद करिए, थोड़ी सी अंधेरा हो, थोड़ा सा मतलब बहुत डार्क अंधेरा भी नहीं, बहुत तेज लाइट भी नहीं, आराम से बैठिए और आंखें बंद करके वो जाप सुनिए और साथ साथ करते रहिए। मैं आपको आजमाई हुई बात बता रहा हूं, आपको 5-6 दिन के अंदर अपने अंदर बदलाव महसूस होगा। 5 दिन भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, पहले दिन से ही आपको बदलाव महसूस होगा। आपने करना क्या, जैसे आपने प्ले कर दिया मोबाइल पे, ओम राह राहवे नमः, ओम राह राहवे नमः, जैसे जैसे वो बोल रहा है साथ साथ आपने बोलना है, या बोल रही है वैसे वैसे आपने साथ साथ आंखें बंद करके या हल्की सी भी खोल भी सकते हैं, ओम राह राहवे नमः। कोई माला की ज़रूरत नहीं है, कोई अगरबत्ती की ज़रूरत नहीं है, कोई विधि विधान से नीले कपड़े पे उनकी फ़ोटो लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर आदमी ये नहीं कर सकता। राइट, जो कर सकता है वो वैसे करे, और जो नहीं कर सकता है वो इस तरीके से करे। ठीक है, लेकिन फिर लास्ट में मैं बात कर रहा हूँ कि हम जिसकी भी पूजा कर रहे हों,
ठीक है, उसका कहा भी हमने मानना है। हमने ऐसे नहीं करना है कि हम ये सोचें कि भाई ठीक है मैं दिन भर बैठा रहता हूँ, रोता रहता हूँ, विक्टिमाइज प्ले करता हूँ, लेकिन मैं राहु की पूजा करता हूँ, उसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप आरोग्य का मंत्र कर रहे हैं, हेल्थ का मंत्र कर रहे हैं, तो आपके कर्मों में भी ये झलकना चाहिए कि अपनी हेल्थ के लिए आप काम कर रहे हैं। अगर आप लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो आपके कर्म भी ऐसे होने चाहिए कि लक्ष्मी को लाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं हमेशा एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए मेरा स्वामी मंगल है शरीर का, ठीक है। अब मैं हनुमान चालीसा करूंगा, मैं बजरंग बाण करूंगा, मैं सुंदरकांड करूंगा, मैं चोला चढ़ाऊंगा, मैं 41 दिन की हनुमान जी की सिद्धि करूंगा कि मेरा शरीर ठीक रहे, लेकिन दिन भर मैं बैठ के कुछ भी खाऊंगा, आलू के पराठे भी चलेंगे देसी घी में, और मेरे छोले भटूरे भी चलेंगे, और 6, 8, 10 घंटे में मतलब स्टेशनरी बैठा भी रहूंगा आराम से कुर्सी पे पालती मार के, और फिर मैं कहूँगा कि भाई ये पाठ जो है मुझे फिट रखेगा। हनुमान जी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये आदमी पूरा दिन तो अपने शरीर के खिलाफ काम करता है और मेरे से कहता है कि बजरंगबली मेरा शरीर ठीक रखो। तो ये जो लॉ है ये हर देवता की पूजा में अप्लाई होगा। जो लोग लक्ष्मी की साधना कर रहे हैं वो कॉन्टिन्यूसली अपने एफर्ट्स बढ़ाएंगे, अपना दिमाग चलाएंगे और पैसा कमाने के लिए। ये नहीं कि जो कर रहे हैं वही करते रहे और रोज लक्ष्मी जाप करते रहे, नहीं, दिमाग लगाइए। जो लोग हेल्थ की पूजा कर रहे हैं, हेल्थ ठीक करने के लिए, उनके कर्म भी दिखने चाहिए कि यार ये हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, राइट। ऐसे ही जो लोग राहु की पूजा करेंगे उनको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपने संघर्ष को बढ़ाना है और मतलब साबित करना है कि भाई हमने कुछ करना है लाइफ में, ठीक है ना। यहाँ डिप्रेशन की कोई जगह नहीं है, एंजाइटी की कोई जगह नहीं है। आपने राहु के एग्जाम में पास होना है कि हाँ ये आदमी मजबूत है, इसको राजगद्दी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी, आज मैंने पहले ही कहा कि माफ़ी चाहता हूँ, समय का बहुत अभाव है, थोड़ी व्यस्तता मेरी ज़्यादा है, तो आज के लिए इतना ही। बड़ा ही सिंपल तरीका आपको बताया, लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है। और मैं मतलब अब गारंटी तो मैं क्या लूँगा, हर व्यक्ति अलग है, उसकी श्रद्धा अलग है, उसके मतलब करने का तरीका अलग है, लेकिन आपको हकीकत बता रहा हूँ। जिसने भी किया है, मैं फीडबैक लेता रहता हूँ, मैसेजेस आते रहते हैं, सब कुछ, जिसको भी बताया है उसने पहले वीक में ही मैसेज डाल दिया है कि गुरुजी मज़ा आ गया। मतलब इतनी शांति महसूस होती है, इतना अच्छा महसूस होता है कि बस लगता है कि अब निकल जाएंगे, अब समय हमारा बदल जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर मतलब मुझे इस चीज़ की फीडबैक मिल जाती है। तो पर्सनली भी जब भी मैं जिसको भी बताता था मतलब ये फीडबैक होती थी। आप करके देखिए, बस थोड़ा सा मेडिटेटिव स्टेट में बैठिए, ओम रावे नमः, ओम रावे नमः, एंड सी द डिफरेंस, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहिए, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। प्रणाम।